नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मोदी सरकार एक नया कानून लेकर आई है। ये कानून क्या है और किसे इसका फायदा मिलेगा, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने मॉडल किराएदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है। मॉडल किराएदारी अधिनियम का मसौदा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किराएदार कानून में जरूरी संशोधन करके लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर ये कानून क्यों आया है। देश में मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंधों को समझाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में खामियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ये नया कानून लेकर आई है। इस कानून में किराएदार के साथ साथ मकान मालिक के हितों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही इसका मकसद किराए के कारोबार को संगठित रूप देना भी है। अब जानते हैं इसके क्या प्रावधान हैं। किराए पर संपत्ति लेने देने का काम को रेगुलेट करने के लिए इस कानून में जिलों के स्तर पर एक रेंट अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। ये अथॉरिटी रेरा की तर्ज पर बनाई जाएगी, जो रियल एस्टेट मार्केट को रेगुलेट करती है। रेंट अथॉरिटी के बनने के बाद जब भी कोई मकान मालिक और किराएदार रेंट एग्रीमेंट करेंगे तो उन्हें इस अथॉरिटी के सामने पेश होना होगा। दोनों पक्षों को एग्रीमेंट होने के बाद 2 महीने के भीतर रेंट अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। इस तरह ये अथॉरिटी मकान मालिक और किराएदार के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने का काम करेगी। नया कानून मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी विवाद की स्थिति में तेजी से निपटारे की व्यवस्था करता है। विवाद की स्थिति में पहले दोनों में से कोई भी पक्ष रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है। अगर दोनों में से कोई भी पक्ष रेंट अथॉरिटी के फैसले से नाखुश है तो राहत के लिए रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। कानून में जिन रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के गठन की बात की गई है, उन्हें मामले की सुनवाई में 60 दिन के अंदर फैसला करना होगा। इतना ही नहीं, कानून की धारा 30 स्पष्ट करती है कि रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के बनने के बाद ऐसे मामले दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे। यानी अब विवाद का निपटारा 60 दिन में संभव होगा। अब जानते हैं इस कानून से मकान मालिक को क्या फायदा होगा। नया किराएदार कानून मकान मालिकों को किराएदार के मकान पर कब्जा करने के डर से आजाद करता है। कानून में प्रावधान है कि यदि मकान मालिक एग्रीमेंट के मुताबिक किराएदार को पहले से नोटिस वगैरह देता है तो किराएदार को एग्रीमेंट समाप्त होने की स्थिति में जगह को खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक अगले 2 महीने के लिए किराया 2 गुना और उसके बाद 4 गुना तक कर सकता है। अब जानते हैं इस कानून में किराएदार के लिए क्या है। कानून में किराएदार का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कानून में किसी किराए की प्रॉपर्टी को लेकर सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय की गई है। अभी ये शहरों के हिसाब से अलग अलग है। दिल्ली में अगर ये 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया है तो बेंगलुरु में 3 से 6 महीने का एडवांस किराया। लेकिन नए कानून में स्पष्ट किया गया है कि रिहायशी संपत्ति के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है, तो गैर रिहायशी प्रॉपर्टी के लिए ये अधिकतम 6 महीने का किराया हो सकता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।